आज हम जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है व्यापार शेष और भुगतान शेष। व्यापार शेष क्या होता है, भुगतान शेष क्या होता है। तो फर्स्ट नंबर पर क्या है, व्यापार शेष। इसी का दूसरा नाम है व्यापार संतुलन। इंग्लिश में बोलेंगे बैलेंस ऑफ ट्रेड, BOT। सेकेंड नंबर पर भुगतान शेष, बैलेंस ऑफ पेमेंट, BOP। भुगतान शेष बोले या भुगतान संतुलन बोले। इसकी आवश्यकता कब पड़ती है, ये इसकी आवश्यकता अंतरराष्ट्रीय व्यापार से संबंधित जो समस्याएं होती है उसमें ये दोनों टॉपिक आते हैं। ठीक, अब आता है व्यापार शेष या भुगतान संतुलन। तो क्या है कि ये जरूरत तब पड़ती है जब किसी देश की अर्थव्यवस्था खुली अर्थव्यवस्था होती है। अवस्थाएं दो होती, खुली अर्थव्यवस्था और बंद अर्थव्यवस्था। खुली अर्थव्यवस्था वो होती है जहां पर आयात और निर्यात आराम से किए जाते हैं। बंद अर्थव्यवस्था वो होती है जहां आयात होते हैं ना निर्यात होते हैं। तो आज के समय में ज्यादातर क्या है, खुली अर्थव्यवस्था। भारत है, जैसे भारत का 150 देशों से अधिक व्यापार होता है खुली अर्थव्यवस्था में, और बंद अर्थव्यवस्था आजकल नहीं होती है। तो सबसे पहले बात करते हैं व्यापार शेष क्या है। तो जैसे एग्जाम्पल हमने दिया, वस्तु निर्यात माइनस वस्तु आयात इक्वल टू व्यापार संतुलन। निर्यात माइनस आयात बराबर व्यापार संतुलन। अब होता है क्या है कि जो व्यापार शेष या व्यापार संतुलन होता है उसमें केवल दृश्यमदे माइनस केवल दृश्यमदे आयात, निर्यात माइनस आयात। दृश्यमदे वो जो होती हैं जो हमको दिखाई पड़ती हैं, जिनको हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, तो वो हमारी दृश्यमदे होती हैं। तो केवल दृश्यमदे निर्यात माइनस केवल दृश्यमदे आयात इक्वल टू व्यापार शेष। तो अब दृश्यमदे कौन सी होती है, जैसे अनाज, रेल के इंजन, गाड़ियां, कार, खनिज तेल, सोना चांदी इत्यादि। ये क्या है, सब भौतिक वस्तुएं जिनको हम छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, देख सकते हैं, टच कर सकते हैं। ये केवल हमारी दृश्यमदे होती हैं। ठीक, तो अब होता है क्या, नहीं समझा और आगे है, निर्यात और आयात के मूल्य के अंतर को व्यापार संतुलन या व्यापार शेष कहते हैं। जैसे निर्यात और आयात मूल्य के अंतर को व्यापार संतुलन या व्यापार शेष कहते हैं। ठीक, अब होता क्या है, व्यापार करते हैं हम, कोई भी व्यापार करते हैं कि व्यापार करेंगे तो इसमें केवल लाभ होगा, ये सोचकर अगर व्यापार करेंगे तो कोई भी व्यापार नहीं कर सकता। व्यापार में क्या है, कभी लाभ है, कभी हानि है, कभी बैलेंस भी है। कि ये सोच के करें नहीं हमको केवल प्रॉफिट होगा तो कोई भी व्यापार नहीं हो सकता। तो उसमें जैसे एग्जाम्पल में निर्यात माइनस आयात, तो क्या है, अनुकूल भी होगा, प्रतिकूल भी होगा और बैलेंस भी होगा। जैसे एग्जाम्पल है, हमने 5000 की कोई वस्तु तो और माइनस 4000 की वस्तु निर्यात माने यहाँ से भेजा, ठीक, आयात माने वहां से आया 4000। तो 5000 माइनस 4000 इक्वल टू 1000। ये क्या, 1000 का हमको प्रॉफिट हुआ, 1000 हमारे बचा। तो ये क्या है, हमारे अनुकूल है। चाहते क्या है, प्रत्येक देश ही चाहता है ज्यादा से ज्यादा वस्तुओं का निर्यात करे, बहुत सारी वस्तुएं, और आयात हमारा बैलेंस बराबर रहेगा। अभी होता है क्या है कि हम ज्यादा चीजें बाहर से मंगा रहे हैं और कम चीजें भेज रहे हैं। तो जैसे होता है ना, तराजू देखते हैं, तराजू में क्या, एक तरफ मांग एक तरफ पूर्ति, तो बीच में नोक आती है तो क्या हमको संतुष्टि मिलती है। जो हम क्रेता को पैसा देना चाहते हैं, हम क्रेता हो गए और वो विक्रेता हो गए, तो हम जो पैसा देना चाहते हैं वो पैसा ले लें। मांग और पूर्ति जब बैलेंस बराबर एक तरफ ऊपर नीचे होगा तो क्या हो रहा है, ना आपको संतुष्टि मिलेगी ना उसको संतुष्टि मिलेगी। अगर आपकी तरफ ज्यादा हो जाएगा तो आपको अच्छा लगेगा, लेकिन दुकानदार को दे देगा। दुकानदार का नीचे हो जाएगा तो आप टोक दोगे, लेकिन आपकी तरफ ज्यादा आएगा तो आप नहीं बोलोगे क्योंकि आपकी तरफ हो रहा है। दुकानदार की तरफ हो जाए तो हम बोले भैया कम है, ठीक, आपका तरफ हो गया तो नहीं बोलोगे, दुकानदार निकाल लेगा वस्तु, तो संतुष्टि कब मिलती है, जब तराजू की नोक बीच में आ जाती है। तो मांग और पूर्ति बराबर। तो उसी तरह क्या है कि अनुकूल भी हो सकता है, प्रतिकूल भी हो सकता है, दोनों हो सकते हैं। व्यापार करने के लिए बैठे हैं, व्यापार करने में ये नहीं है कि आज मैं दुकान खोली और हमारे पास सारे कस्टमर आ जाए, ऐसा नहीं। व्यापार में कभी कम है, कभी ज्यादा है और कभी सामान्य भी, तीनों स्थितियां आती हैं, कम ज्यादा ऐसे लगे रहता है। और केवल ये सोच के करे ना, केवल हमको फायदा ही फायदा होगा, तो ऐसा व्यापार है, कभी लाभ है, कभी हानि भी है और कभी बराबर भी है। तो क्या है, निर्यात और आयात मूल्य के अंतर को व्यापार संतुलन या व्यापार शेष कहते हैं। इक्वल टू जैसे 5000 माइनस 4000, तो 1000 का हमको प्रॉफिट हुआ, ये हमारा क्या होगा, अनुकूल हो गया। ठीक, फिर क्या है, 7000 माइनस 9000 इक्वल टू माइनस, यहाँ पर देखिएगा ये माइनस 2000 का क्या होगा, हमको नुकसान, प्रतिकूल, हमको 2000 देने पड़ेंगे। और फिर ये क्या है, 30,000
12,000 माइनस 12,000 बराबर संतुलन, बैलेंस बराबर है। तो ये तीनों ही स्थितियां आती हैं, फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर और थर्ड नंबर। तो ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है, तीनों स्थितियां आती हैं। फिर अब क्या आता है, बीओपी, भुगतान संतुलन या भुगतान से, नाम एक ही है, एग्जाम में कभी ये पूछता है भुगतान संतुलन क्या है या भुगतान शेष क्या है, तो शेष और संतुलन सब एक ही है। जैसे ऊपर लिखा था केवल दृश्य मदें, या यहाँ हमने भी बताया था कि दृश्य मदें होती हैं, लेकिन भुगतान संतुलन में क्या है, किसी देश का शेष विश्व के साथ एक निश्चित समय अवधि में संपूर्ण आर्थिक लेन देन का विस्तृत विवरण भुगतान शेष कहलाता है। किसी देश का, जैसे सपोज भारत, शेष विश्व के साथ, भारत का क्या है 150 से अधिक देशों के साथ व्यापार होता है, तो शेष विश्व के साथ एक निश्चित समय अवधि में संपूर्ण आर्थिक लेन देन का विस्तृत विवरण भुगतान शेष कहलाता है। जैसे ऊपर था केवल दृश्य मदें, लेकिन इसमें क्या होगा, भुगतान संतुलन में आपका दृश्य और अदृश्य और थर्ड नंबर का पूंजी अंतरण, ये तीनों चीजें होंगी, ये भी होगा, ये भी होगा और ये भी है। दृश्य मदें क्या है, जो दिखाई देती हैं वो होती दृश्य मदें। जैसे ये दृश्य मदें कहाँ गया आपका, अनाज, रेल के इंजन, गाड़ियाँ, कार, ये सब क्या है, भौतिक चीजें हैं, ये सब भौतिक चीजें हैं जिनको हम छू सकते हैं, देख सकते हैं। अदृश्य मदें क्या है, जो दिखाई नहीं देती हैं, जैसे टीचर हो गया, अध्यापक हो गया, ठीक, डॉक्टर हो गया, वकील हो गया, ये सब क्या है, अदृश्य है। आप यहाँ पर आए हैं पढ़ने, आपने फीस दी है, लेकिन क्या आपको दे दूंगा, हम कुछ सेवाएं दे रहा है। तमाम विदेशी कंपनियां हैं, यहाँ आती हैं, यहाँ कंपनियां बाहर आती हैं, डॉक्टर इंजीनियर बाहर सेवाएं देते हैं, घूमने जाते हैं, ये सब क्या है, हमारी अदृश्य मदें हैं, इनका भी भुगतान संतुलन में ऐड होता है। और थर्ड नंबर पे क्या है, पूंजी अंतरण। पूंजी अंतरण क्या होता है, जैसे कोई लड़का विदेश में है, उसके माता पिता यहाँ पर, तो वो पूंजी भेजता है, यहाँ का है बाहर गया तो बाहर का भेजा, तो आना जाना पूंजी का, तो पूंजी अंतरण मतलब क्या, दृश्य मदें जो दिखाई दे रही, अदृश्य मदें जो ना दिखाई दे। एक टीचर, अध्यापक आपको क्या दे रहा है, सेवाएं दे रहा है, डॉक्टर, वकील, ये सब क्या है, अदृश्य है, बाहर सेवाएं जाते हैं, बाहर सेवाएं देने जाते हैं, तो ये सब हमारी अदृश्य मदें कहलाती हैं। तो फर्स्ट नंबर जो है दृश्य मदें, ये किसमें आता है, ये आपका व्यापार शेष में आता है। और भुगतान संतुलन में दृश्य, अदृश्य और पूंजी, ये तीनों चीजें आती हैं, ठीक। अब आता है इन दोनों में अंतर क्या है, बीओटी और बीओपी, व्यापार संतुलन और भुगतान संतुलन, बैलेंस ऑफ ट्रेड और बैलेंस ऑफ पेमेंट। फर्स्ट नंबर क्या, व्यापार शेष में केवल दृश्य मदें आती हैं, जबकि भुगतान शेष में दृश्य व अदृश्य व अन्य सभी पूंजी अंतरण आते हैं। समझ गए कि व्यापार शेष में केवल दृश्य मदें, ये क्या है, हमारी सारी दृश्य मदें हैं, ठीक, ये आती है। लेकिन भुगतान संतुलन में क्या है, ये तो आते ही हैं, इसके अलावा कहाँ चला गया, ये तीनों चीजें आती हैं। तो वही चीज के व्यापार शेष में केवल दृश्य मदें आती हैं, जबकि भुगतान शेष में दृश्य व अदृश्य व अन्य सभी पूंजी अंतरण आते हैं। सेकंड नंबर क्या है, व्यापार शेष भुगतान शेष का ही भाग है। जो ये है भुगतान से व्यापार शेष, ये इसी का भाग है, व्यापार शेष भुगतान शेष का ही भाग है, जबकि भुगतान शेष अपने आप में एक संपूर्ण इकाई है, लेकिन ये जो है ये अपने आप में एक संपूर्ण इकाई है। थर्ड नंबर में क्या है, व्यापार शेष एक संकुचित धारणा है। व्यापार शेष क्या है, या व्यापार संतुलन एक छोटा सा रूप है, संकुचित है, इसमें केवल क्या, आयात निर्यात, कितना भेजा कितना आया, बस इसी का। और वो क्या, आयात निर्यात, क्या आयात निर्यात, जो दृश्य चीजें आई, ये पेन निर्यात किया, कोई चीज आई, आयात और निर्यात, तो क्या संकुचित है, छोटा। जबकि बीओपी एक व्यापक धारणा है। बीओपी क्या है, भुगतान संतुलन एक व्यापक बहुत बड़ी धारणा है, जिसमें ये तीनों चीजें सम्मिलित हैं। फिर आता है व्यापार शेष अनुकूल या प्रतिकूल हो सकता है। अनुकूल कब होगा, जब पैसा आएगा, ये है हमारा अनुकूल, कि हमको 1000 का प्रॉफिट हुआ, ठीक। प्रतिकूल ये क्या है, माइनस में हमको देना है, हमारे निर्यात कम हुए, आयात ज्यादा हुए। इसमें क्या है, निर्यात अधिक है, हम भी ये चाहते हैं हम ज्यादा से ज्यादा चीजें बाहर भेजें, खूब चीजें भेजें और कम से कम चीजें आए, जिससे हमारा बैलेंस
सही रहे। तो ये है जब 1000 का होगा प्रॉफिट तो ये हमारे को, लेकिन ये क्या माइनस 2020 आज़ाद होने के बाद 75 वर्ष से ज़्यादा हो गए हैं, अभी तक हमारा जो है बैलेंस वो क्या है, घाटे में जाता है। ठीक, व्यापार से एक अनुकूल या प्रतिकूल हो सकता है, जबकि बीओपी रिकॉर्ड की दृष्टि से सदा संतुलित रहता है। यहाँ गौर करना, ये क्या है, अनुकूल या प्रतिकूल हो सकता है, जबकि बीओपी रिकॉर्ड की दृष्टि, लेखे की दृष्टि से ये कैसा रहेगा, सदा संतुलित रहेगा। दो पक्षों में लेनदारी देनदारी, लेना भी है और देना भी है, रिकॉर्ड के अनुसार हमको क्या है, इसको संतुलित रहना है। अगर 1000 लिया है तो 1000 वापस भी करने पड़ेंगे। दो पक्ष हैं, जैसे बाजार होता है, बाजार में क्या क्रेता और विक्रेता आवश्यक हैं, उसी तरह यहाँ पर भी आपका लेनदारी पक्ष और देनदारी पक्ष, अभी आप आगे टॉपिक में बात करेंगे। ये भी तो केवल छोटा सा रूप है, ये और बड़ा है, इसको भी और समय, इसमें दो चीजें होती है, पूंजी खाता और ये बचत खाता। पूंजी खाता क्या होता है, बचत खाता, वो सारा हमारा किसमें आएगा, भुगतान से में। पूंजी खाता क्या होता है, बचत खाता, और उसमें लेनदारी पक्ष, देनदारी, लेना भी है और देना भी है, तो दोनों चीजें आती हैं। जैसे एक टीचर है, ठीक, अगर टीचर आ रहा है तो अध्यापक आ रहा है, स्टूडेंट भी हूँ, स्टूडेंट में है तो टीचर होना, दोनों को आवश्यक है। हम खाली आ गए पढ़ाने लगे, कोई बच्चा ही नहीं तो क्या हो जाए, हम नहीं है, ठीक है, तो आप भी बैठे हो, आप बैठे हो, हम नहीं, तो दोनों हैं। जैसे बाजार में क्रेता विक्रेता है, उसी तरह क्लास में टीचर और स्टूडेंट का है, तो उसी तरह व्यापार में लेनदारी पक्ष और देनदारी पक्ष दोनों हैं, दोनों आवश्यक है। तो ये आपका समझ में आ गया। व्यापार से भुगतान शेष क्या होता है, व्यापार शेष बैलेंस ऑफ ट्रेड या भुगतान व्यापार संतुलन, भुगतान शेष भुगतान संतुलन बैलेंस ऑफ पेमेंट, बीओपी निर्यात माइनस आयात, क्या निर्यात किया क्या आयात किया, तो ये दोनों चीजें हैं। इसमें क्या है, निर्यात, केवल निर्यात और आयात, और भुगतान सरल में निर्यात आयात के अलावा सेवाएं जो हम देते हैं, यहाँ से बाहर जाते हैं, बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियां यहाँ की जाती हैं, वहाँ की आती हैं। आज का मार्केट कैसा है, मल्टीनेशनल कॉर्पोरेट बहुराष्ट्रीय निगम है, वैश्विक विश्वव्यापीकरण है, तो क्या होता है, कहीं भी बैठ के व्यापार करिए, यहाँ से बाहर जाइए, बाहर से कहीं भी बैठ के व्यापार कर सकते हैं। तो भुगतान संतुलन में क्या है, किसी देश का विश्व के साथ, एक विश्व के साथ एक निश्चित मतलब क्या, एक वर्ष में किसके साथ, जिसके साथ हम जुड़े हुए हैं, दो से अधिक, दो तो होते ही, लेकिन आज इंडिया 150 से ज्यादा देशों के साथ अपना टर्नओवर कर रहा है, आता है जाता है, ऐसे करके हमारा व्यापार चलता रहता है। ठीक, जो अगला क्लास होगी तो उसमें आपको हम ये पढ़ाएंगे बैलेंस ऑफ पेमेंट। ये तो छोटा है, ठीक, जैसे होता है ना माइक्रो मैक्रो, माइक्रो क्या छोटा है, मैक्रो बड़ा है, तो ये क्या है, छोटा संकुचित है, लेकिन ये क्या है, भुगतान से एक बड़ा सा है। इसको हम क्या और डिटेल में, तो इसके अंदर क्या है, पूंजी खाता, बचत खाता, पूंजी खाता क्या है, बचत खाता क्या है, लेनदारी और देनदारी। ठीक, आगे क्लास में अगले दिन करते हैं।